हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाई हूँ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी कि हम लोग सीखेंगे कि प्रैक्टिकली बिग फोर्स के अंदर ऑडिट कैसा होता है। तो उसके अंदर आज हम जिस लाइन आइटम को लेने वाले हैं ना, वो बैलेंस शीट से रिलेटेड करती है, विच इज़ फिक्स एसेट। तो आज हम ये सीखेंगे कि जो फिक्स एसेट्स है, बेसिकली उसकी चेकिंग कैसे करनी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिक्स एसेट दो टाइप की होती है, एक टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल कौन सी होती है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स होते हैं। फिक्स एसेट मतलब क्या होता है बेसिकली? ये फिक्स एसेट उनको बोलते हैं कि जो हेल्ड फॉर यूज़ होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर रेंटल पर्पस के लिए, या फिर और किसी अदर एडमिन पर्पस के लिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसका जो यूज़ होना चाहिए वो मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी कोई एसेट फिक्स एसेट कहलाती है। तो चलो, ये तो आप सबको पता था कि फिक्स एसेट क्या होती है, और ये भी हमें पता है कि फिक्स एसेट बैलेंस शीट में कहाँ आती है? हमारे एसेट के अंदर, हमारे नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आता है। तो अब जो फिक्स एसेट्स है उसके, देखो पहले हम थोड़ा सा समझना ज़रूरी है बेसिक चीज़ें, उसके बाद हम अपने ऑडिट पे भी आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के लिए? वो एक्वायर्ड होते हैं बिजनेस के ऑपरेशन करने के लिए। कभी भी फिक्स एसेट सेल पर्पस के लिए नहीं होती, वो बिजनेस को ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होती है। इलिक्विड होती है, मतलब आप उसको जल्दी से सेल नहीं करते, लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, और वो टेंजिबल होती है और इंटेंजिबल। चलो, अभी हमको बेसिक पता चल गया। अब ये बताओ कि जब भी हम किसी कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं तो क्या रिस्क हो सकता है? मतलब फिक्स एसेट की जब हम चेकिंग कर रहे हैं तो कुछ रिस्क होते हैं ना, जो हमारे माइंड में आने चाहिए कि यार इसमें ये गड़बड़ी हो सकती है, ये गड़बड़ी हो सकती है। पहले हम ये सोचेंगे। तो वैसे एक बात बताओ, कोई भी कंपनी जो होगी वो फिक्स एसेट को कैसे दिखाना चाहेगी? ज़्यादा दिखाना चाहेगी या कम दिखाना चाहेगी? ऑब्वियसली हर कंपनी फिक्स एसेट को ज़्यादा ही दिखाना चाहेगी। तो मेन जो रिस्क होता है ना, वो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होता है कि फिक्स एसेट की जो वैल्यू आ रही है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की, वो बुक्स में ज़्यादा आ रही है, फाइनेंशियल्स के अंदर। इसके अलावा और इनसे जुड़े हुए, मतलब ज़्यादा दिखा रहा है, इससे रिलेटेड रिस्क क्या क्या हो सकते हैं कि जो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन हुई हुई है वो गलत हुई हुई है, तो हमें डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन दोबारा से रिकैलकुलेट करके चेक करना है। कोई ऐसी एसेट आपके फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या कोई ऐसी एसेट आपकी फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रही है जो आप ओन्ड ही नहीं करते। और क्या हो सकता है कि आपने फिक्स एसेट को जो कैपिटलाइजेशन करा है ना, वो रॉन्ग डेट से करा है। मतलब वो पुट टू यूज़ तो किसी और डेट पे हुई है, लेकिन बुक्स में किसी और दिन से वो कैपिटलाइज हो गई है। फिज़िकल वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई हुई। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर मतलब चेक करेंगे बेसिकली। और देखो, हर कोई भी जब भी हम लाइन आइटम चेक करते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट एजर्शंस होती हैं। तो बेसिकली ना, हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब ही यही है कि जो भी बैलेंस शीट आइटम या P&L आइटम से रिलेटेड जितनी भी एजर्शन है ना, हम उन सबको चेक करें। तो क्या एजर्शन होती है? देखो, सबसे मेजर जो एजर्शन होती है वो होती है एग्जिस्टेंस। वैसे 5 एजर्शंस होती है। 5 एजर्शन कौन कौन सी होती है? एक होती है एग्जिस्टेंस, दूसरा ओनरशिप, तीसरा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, चौथा कंप्लीशन, एंड पांचवा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। देखो, एग्जिस्टेंस हमारी सबसे मेन एजर्शंस होती है कि जो असेट हमारे फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रही है, सबसे पहले तो वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब चलो, हमने मेन एजर्शन देख ली, लेकिन बाकी एजर्शन भी देखेंगे कि क्या भाई जो सेकंड एजर्शन ओनरशिप कि क्या जो फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रही है, एग्जिस्ट करती है, उसकी ओनरशिप भी हमारे पास है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसको कोई और ओन करता है। उसके अगेंस्ट थर्ड एजर्शन हमारी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या उसको सेल करने का, उसको यूज़ करने का जो राइट्स या ऑब्लिगेशन सब हमारे पास है या नहीं। चौथी कंप्लीटनेस, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई फिक्स एसेट छोड़ दी हो, मतलब कोई और फिक्स एसेट भी जो एग्जिस्ट करती है बट वो हमारे फिक्स एसेट रजिस्ट्रेशन में नहीं आ रही। तो कंप्लीटनेस
और पांचवी असर्शन होती है हमारी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि क्या हमने अपनी फिक्स्ड एसेट को सही तरीके से अपने फाइनेंशियल के अंदर प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करा है या नहीं। अच्छा, अभी देखो सब जब हम बिग फोर्स के अंदर जाते हैं तो हमें ना वॉक थ्रू समझना पड़ता है कि मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हर चीज़ को काम करने का, हर एक एक्टिविटी का एक प्रोसेस होता है उनके वहाँ पे। तो हम उनसे पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए कि जो आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आपको ऐसे बता सकते हैं कि भाई देखो, जो हमें पता चलता है कि परचेज रिक्विजिशन रेज बाय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मतलब जिस डिपार्टमेंट को वो एसेट चाहिए वो अपना पीआर रेज करता है। फिर जो पीआर है वो सेंड होता है एडमिन डिपार्टमेंट को एसेट को प्रिक्योर करने के लिए। फिर जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, डिफरेंट वेंडर्स को ना कोटेशन भेज देता है। फिर वेंडर से कोटेशन आती है तो उसमें से जो लोएस्ट बिड होता है और जो उनको बेस्ट लगता है वो उसके अगेंस्ट पीओ इशू कर देते हैं। जब पीओ इशू हो जाता है तो उसके बाद एसेट डिलीवर्ड हो जाती है, इनवॉइस आ जाता है और फिर वो एसेट फाइनली हमारे बुक्स में और एफएआर के अंदर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाती है। तो बेसिकली हम जिस भी लाइन आइटम का ऑडिट कर रहे हैं हमें उसका पूरा का पूरा वॉक थ्रू पता होना चाहिए। अगर हमें वॉक थ्रू नहीं पता कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी में, इंडस्ट्री में इस चीज़ को कैसे करा जाता है, मतलब कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है, तो हम उसका ऑडिट ढंग से नहीं कर सकते। अब ऐसे ये तो हो गया कि हमने अगर कोई एसेट परचेज करी है उसका वॉक थ्रू। अब असेट हम सेल भी तो कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ भी तो कर सकते हैं, तो उसका वॉक थ्रू भी हम समझेंगे कि भाई आप बताओ कि आप अगर किसी एसेट को डिस्कार्ड कर रहे हो तो क्या मतलब क्या प्रोसीजर आपका रहता है। तो वो बता सकते हैं कि भाई ड्यू डिलीजेंस ऑफ एसेट बाय, मतलब जो भी हर एक डिपार्टमेंट में जो भी एसेट होती है वो देखते हैं कि भाई उनको कोई एसेट ख़राब हो रही है। उसके बाद फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई एसेट ऐसी तो नहीं जो ऑब्सोलेट हो गई है, डैमेज हो गई है या उसको डिस्पोज करने की नीड है। जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसी ज़रूरत है, एसेट डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए, तो एसेट डिस्पोजल इनिशिएट होता है बाय स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब जिस डिपार्टमेंट ने डिस्पोज ऑफ करना है और वो रीजंस बताता है कि उसको क्यों डिस्पोज ऑफ करना है। उसके बाद फिर एसेट को सोल्ड कर दिया जाता है और अमाउंट रिकवर करा जाता है और लास्ट में एसेट को रिटायर कर दिया जाता है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में से और उसके अगेंस्ट का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो P&L के अंदर बुक कर दिया जाता है। अभी तक देखो हमने क्या सीखा एसेट के बारे में, एसेट क्या होती है, वॉक थ्रू क्या होता है, एडिशन का वॉक थ्रू क्या होता है, डिलीशन का वॉक थ्रू क्या होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता होगी तभी एक्चुअल में हम फिक्स्ड एसेट की चेकिंग कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे कि हमें कैसे करनी है। सबसे पहले देखो, हमको जब फाइनेंशियल्स मिलते हैं उसमें हमारे को एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मिलेगा। उसके अंदर हमारे जो फाइनेंशियल्स होते हैं उसमें शेड्यूल मिलता है हमारे को फिक्स्ड एसेट का और तीसरा हमें ट्रायल बैलेंस मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रायल बैलेंस की फिगर्स, हम कौन कौन सी फिगर्स को चेक करने वाले हैं। हम फिक्स्ड एसेट ग्रॉस ब्लॉक को चेक करने वाले हैं, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को चेक करने वाले हैं और हम डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर को चेक करने वाले हैं। देखो हमारा जो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस तो हम लास्ट ईयर से चेक कर चुके होते हैं, ठीक है। ग्रॉस ब्लॉक का भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भी और नेट ब्लॉक का भी। अब उसके बाद उसके अंदर एडिशंस होते हैं, उसके अंदर डिलीशंस होते हैं एंड ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीसिएशन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या उठाया, हमने फिक्स्ड एसेट रजिस्टर उठाया, हमने ट्रायल बैलेंस उठाया और हमने एफए का शेड्यूल उठाया जो हमारा है। अब इनमें इन तीनों में जो फिगर्स आ रही है उनको आपस में मैच करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि भाई फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में अलग फिगर आ रही है और एफए शेड्यूल में अलग आ रही है और ट्रायल बैलेंस में आ रही है। तो इन तीनों में हमने क्या क्या चीज़ें चेक करी, हमने ग्रॉस ब्लॉक चेक कर लिया, हमने उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चेक कर लिया और हमने उसमें डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर चेक कर लिया, ठीक है। ये हमने कर लिया। फिर हमने क्या करा, उनसे लिस्ट ली
कि भाई आपने ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन सी एसेट के अंदर एडिशन करा है, तो वो हमें लिस्ट दे देंगे कि ये एडिशन हुआ है। तो हम उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे, जैसे इनवॉइस होगी, अगर कोई एसेट को इंस्टॉलेशन वगैरह करना है पड़ता है तो उसकी पूरी डिटेल होगी कि एसेट कब आई, कब इंस्टॉल करी, कब आपने उसको पुट टू यूज़ करना स्टार्ट करा। तो ये मतलब देखो एसेट एडिशन से रिलेटेड पहले हमने जो अभी वो वॉक थ्रू देखा, उसमें भी हमने देखा कि भाई पीआर रेज हुआ होगा, फिर एडमिन डिपार्टमेंट के पास गया हुआ होगा। तो एक एसेट को लाने से लेकर जब तक एसेट हमारे पास फिजिकली आ जाती है उससे रिलेटेड, क्योंकि एडिशन में हमें ये सारी चीज़ें जो हमने वॉक थ्रू देखा ना वो सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए कि हाँ भाई पीआर की परचेज रिक्विजिशन की रिक्वेस्ट रेज हुई थी, फिर एडमिन डिपार्टमेंट ने कंफर्म करा, फिर उन्होंने बिड मंगवाई, बिड आई हुई होगी, फिर आपने लोएस्ट बिड चुनी, फिर आपने पीओ रेज करा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको एडिशन से रिलेटेड चेक करने हैं। एडिशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट चेक करोगे, फिर डिलीशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट चेक करोगे कि भाई डिलीशन से रिलेटेड भी भाई डॉक्यूमेंट तो बने होंगे ना, कि किसी डिपार्टमेंट ने बोला होगा कि हाँ भाई हमें ये से डिस्पोज ऑफ करनी है, तो उसका भी एक फॉर्म बनता है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस बुक होता है, जब सेल करी तो P&L, मतलब ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर चेक करोगे। तो ये तो हमने वो कर लिया, एडिशन डिलीशन चेक कर लिया। अब आया हमारे पास डेप्रीसिएशन। अब हमने डेप्रीसिएशन रिकैलकुलेट करना है, जिसमें हम मोटे तौर पे एक बार यूज़फुल लाइफ भी देख लेंगे, सारी चीज़ें हम उसकी देख लेंगे कि क्या डेप्रीसिएशन सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो हमारे को मैनेजमेंट को बोल के उसको चेक ठीक कराना पड़ेगा। तो रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। उसके बाद अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें आ रही है तो हमारे को कंपनी से उसकी टाइटल डीड चाहिए चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर ही है भी या नहीं। और उसके बाद में लास्ट में हम ना वो लोग ना एक फिज़िकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई जितनी एसेट उनके FAR के अंदर आ रही है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। तो आप उनसे फिज़िकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट लोगे और आप उसमें से कुछ टेस्ट चेकिंग भी कर सकते हो फिज़िकल वेरिफिकेशन करने में। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है फिक्स एसेट को चेक करने का, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। तो ये मैंने आपको सब कुछ समझाया है फिक्स एसेट्स के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, ताकि मैं ऐसे ही और भी बैलेंस शीट आइटम और P&L आइटम से रिलेटेड आपके पास नई नई वीडियो लाती रहूँ, ताकि आप सीख सको कि एक्चुअल में ऑडिट कैसे होता है। यही होता है ऑडिट, और कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो आज की वीडियो यहीं तक, आगे तब तक के लिए बाय, टेक केयर।